अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये हमारा आज आठवां जो है ना 10th सेंटेंस हम कराने वाले हैं, आठवां 10 से। आवर प्रीवियस वीडियो वाज ऑन फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू फ्यूचर कंटिन्यू सेंटेंस। तो हमारा ये आठवां सेंटेंस, इसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो जो लोग नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो भी देखें ताकि उन्हें हमारा एक तरीकाकार अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस सेंटेंस इज आल्सो सिमिलर टू प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यू सेंटेंस। इसमें कोई फर्क नहीं है, जैसे हमने माजी में और प्रेजेंट में जो हमने कंटिन्यूस जो सेंटेंस कराए हैं ये तकरीबन उसी से मिलता जुलता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब फर्क है। और इसमें बस एक चीज़ की हमको बस थोड़ी सी तब्दीली हमको इसमें बताना पड़ेगा कि टाइम वगैरह के बारे में, इसमें टाइमिंग किस तरीके से है। तो पिछले भी हम जो कराते हैं वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यू सेंटेंस वी थॉट एंड एक्सप्लेन यू वेरी वेल। तो हमने जो भी आप पिछली वीडियो हमारी देखेंगे तो आप उसमें बेहतर तरीका था उसको आपको भी नजर आएगा। वी विल एक्सप्लेन यू आल्सो वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस सेंटेंस। ये कंटिन्यू सेंटेंस, इसको भी हम बहुत ही आपको इस सेंटेंस में बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यू सेंटेंस। तो ये फ्यूचर सेंटेंस कंटिन्यू, जो कंटिन्यू सेंटेंस, इसके बारे में हम आपको तरीकाकार एक बताएंगे। टू मेक दिस सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब। द हेल्पिंग वर्ब इज विल बी। तो इसमें विल बी है, प्रेजेंट में हम कराते हैं इज आर एम, पास्ट में कराते हैं वाज वर्ब, इसमें है विल बी। लेट्स एक्सप्लेन वर्ब्स। तो इसमें वर्ब भी बहुत, जो जितने भी सेंटेंस हैं कंटिन्यू के 12 होते हैं, 12 में से तकरीबन 6 ऑफ द 12 सेंटेंस यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जितने भी 6 में से 12 में कंटिन्यू यूज जितने भी होते हैं उसमें सिर्फ फोर्थ फॉर्म यूज होती है। और फोर्थ फॉर्म किस तरह बनती है इसके हमने आपको तकरीबन आसानी से हमने आपको पिछले जो है वीडियो में बताया कि फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के आगे सिर्फ आईएनजी लगाने से वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। सो वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब इमीडिएट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में हम जो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करने वाले हैं। वी हैव टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस वीडियो अबाउट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप उसको चेक कर सकते हैं हमारी पिछली वीडियो में कि किस तरीके से हमने उसको बनाया। तो आपको बहुत आसान सिंपल तरीका आपको बनाना है, उसमें आ जाएगा। सो लेट्स राइट फ्यूचर कंटिन्यू सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल यू हाउ टू मेक सेंटेंस। तो जितने भी सेंटेंस जो बनते हैं उसका तरीकाकार जो हमने दिया हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये तकरीबन सारे सेंटेंस भी इस तरह बनते हैं। दिस इज सेटिंग ऑफ मेकिंग ऑल सेंटेंस। ये एक तरीका है, हर सेंटेंस जो भी 12 सेंटेंस आप बनाओगे उसका एक ही तरीका है जो बहुत आसान जो हमने आपको सिखाया। सो लेट्स राइट फ्यूचर कंटिन्यू सेंटेंस। हम इसमें आपको सबसे पहले बताते हैं कि एक सब्जेक्ट लेते हैं, एक वर्ब लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके मुताबिक हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं ही, वर्ब लेते हैं हम इसके बाद मैक, और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं टेबल। तो उसको हम सेंटेंस में तब्दील करेंगे कंटिन्यू सेंटेंस के अंदर। तो इसमें तब्दील क्या करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इज विल बी। तो सब्जेक्ट के फौरन बाद बस हम विल बी लगा देते हैं। तो विल बी हम लगा दिया और इसके बाद हमने क्या करना है, रह जाता है वर्ब। तो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म हमने लिख रखी है मैक। तो मैक के आगे सिर्फ आप आईएनजी लगा दो, ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो तरीकाकारी देखो, मैक लगा दिया हमने फोर्थ फॉर्म। अब ये सेंटेंस क्या बन गया? ही विल बी मेकिंग अ टेबल। तो ये आसानी से एक सेंटेंस बन गया। ये बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला बन चुका है। अब हम जो इसके बाद एक नया जो एक और सेंटेंस कराने वाले उसमें थोड़ी सी तब्दीली करेंगे टाइम की, ताकि एक बंदा जो कोई काम कर रहा होता है कल, तो उसको बता सकता है कि वो कितने बजे से कितने बजे तक काम करता है। तो ये बहुत एक अच्छा सेंटेंस है, आप इस पर गौर करें। जो अभी हम एक सेंटेंस और करा रहे हैं तो वो बहुत ही आपको समझ में आ जाएगा इंतहाई आसानी से। तो इसमें भी हम सब्जेक्ट लेते हैं और वर्ब लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लेते, सिर्फ इसके ऊपर हम बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हम लेते हैं वी और वर्ब लेते हैं हम वर्क। तो हम इसी तरीके से बनाते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के फौरन बाद विल बी, और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, अभी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम बना देंगे फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाने से। तो क्या बन जाएगा? वी विल बी वर्किंग। तो मतलब हम काम करें, लेकिन कब से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, अब तरीकाकार बताने का एक सिंपल तरीका है। हम लिख देंगे फ्रॉम 9 AM to
5 PM। तो ये तरीका है, हमें इस सेंटेंस में सुबह नहीं लिखने की जरूरत है, मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है, इवनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, एम लिख दिया मतलब सुबह, PM लिख दिया मतलब शाम को। तो ये एक सेंटेंस बन गया, वी विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 AM to 5 PM। तो यानी कि बन गया इसका, हमने इसके नीचे ट्रांसलेशन लिख दी, हम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर रहे होंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका आपको भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप मजीद सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरीके से आपको इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में तकरीबन बताते हैं, आप इससे पिछली वीडियो जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस की कराई थी, आप उसमें देखें। सिर्फ तब्दीली क्या करनी है, अगर इसका आप नेगेटिव बनाना है तो विल बी के सेंटर में आप नॉट यूज कर दें तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह विल को सब्जेक्ट से पहले यूज कर लें तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो इसी तरह हमें अगर इसका इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट, उसके बाद बी, उस नॉट के बाद बी यूज करेंगे। तो यानी कि विल और बी के दरमियान, यानी विल और बी के दरमियान नॉट रहेगा तो ये इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बन जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको तकरीबन हर सेंटेंस में हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने का तरीका सिखाया है और ये अब तो आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। और इंशाल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में भी बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। शुक्रिया।